की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 41,500 की और ये फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने लगभग 830 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग यहाँ पे दी है। ध्यान रखिएगा हमारे पास जो रजिस्टेंस लेवल है वो ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये जोन हमारे लिए रजिस्टेंस है वो है 41,800 से लेकर के 42,000 का जोन। ये जोन हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि पहले हम इसी जगह पे कई बार यहाँ पे सपोर्ट लेके हम ऊपर की साइड में निकले थे और जैसे ही इसके नीचे हमने ब्रेकडाउन किया कंटिन्यू यहाँ से हमने जो डाउनफॉल देखा वो लगभग यहाँ पे 3,000 पॉइंट का हमने डाउनफॉल देखा। धीरे धीरे करके हम उस लेवल के पास में पहुंच रहे हैं। बैंक निफ्टी ध्यान रखिएगा जब बैंक निफ्टी ये जो बजट सेशन वाली कैंडल है इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो बैंक निफ्टी के लिए टारगेट जो हो जाएगा वो ये ट्रेंड लाइन हो जाएगा और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो एक जबरदस्त मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो इस पर नजर बना के यहाँ पे रखिएगा। जो हमारे पास अब रजिस्टेंस दिखेगा वो 41,800 से लेकर के 42,000 के बीच में ये एरिया एक रजिस्टेंस एरिया हो सकता है कि यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिव हो जाए क्योंकि एक बहुत अच्छा यहाँ पे डाउनफॉल मिला, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई, शॉर्ट कवरिंग हुई और शॉर्ट कवरिंग के बाद बैंक निफ्टी वापस उस लेवल के आसपास पहुंच रहा है जिस लेवल से हमने डाउनफॉल स्टार्ट किया था। तो देखते हैं कि बैंक निफ्टी इस जोन के बीच में क्या करता है। अगर ये जोन निकालता है तो ये जोन आपको बहुत तेजी से आते हुए दिखेंगे। जो यहाँ पे 42,800 42,750 का एरिया है ये आपको बहुत फास्ट मूव यहाँ पे आते हुए दिखेगा अगर इसके ऊपर हम सस्टेन करने में कामयाब हो जाते हैं। तो नीचे की साइड में अब जो हमारे पास सपोर्ट है वो सपोर्ट आपको ध्यान रखने पड़ेगा। वो है शॉर्ट टर्म का सपोर्ट जो है वो है यहाँ पे 41,750 का एरिया क्योंकि यहाँ पे हम कंटिन्यू 4 से 5 दिन हमने इसके नीचे क्लोजिंग की थी और जैसे हम 40,822 के ऊपर हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया हम यहाँ पे पहुँच गए 41,500 के आसपास में। तो ये हमारे लिए अगर किसी के पास पोजीशन है तो उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा यानी 40,800 के आसपास का यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा और इसी फ्लो में शायद टारगेट आपको यहाँ पे 41,800 से लेकर के 42,000 के बीच में यहाँ पे मिल सकते हैं। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हम कल बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है और चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को मंडे के बताया था, गुरुवार के दिन एक्सपायरी के बाद हमने बताया था कि बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर इसकी ब्रेकआउट के लिए तैयार बैठा हुआ है और जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा एक अच्छी मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं और गैप अप ओपन होने के बाद वापस हम नीचे की साइड में आते हैं और इसी जोन के आसपास आके हम सपोर्ट लेके यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना के धीरे धीरे करके हम बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में निकल जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी अगर इसी जोन में हमें मंडे के सेशन में कहीं पे ओपन होता हुआ दिख जाए यानी 41,400 से लेकर के 41,600 के बीच में अगर बैंक निफ्टी ओपन होकर ऊपर की साइड में यहाँ पे निकलता है तो यहाँ पे जो मेरे टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 41,722 के, सेकंड टारगेट रहेगा 41,844 का और थर्ड टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा 41,955 के। तो इस टारगेट के लिए हम बैंक निफ्टी को देख सकते हैं अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में निकलता है। तो ध्यान रखिएगा अगर इस जोन में ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी नीचे की साइड में आता है तो बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे है 41,000 से लेकर के 41,055 के बीच में बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो वहाँ पे अगर कोई कैंडल बनती है, कोई हैमर कैंडल बने या कोई यहाँ पे रेंज बने और उस रेंज को हम ब्रेकआउट करेंगे उसके बाद हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, मान लीजिए 42,000 से लेकर के 42,100 के बीच में अगर गैप अप ओपन हो जाए तो वहाँ पे हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का या रेंज का। कोई रेंज बनेगी फिर उस रेंज को हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर रेंज बनने के बाद बैंक निफ्टी नीचे की साइड में ब्रेकडाउन करता है तो टारगेट आपको यहाँ पे 41,700 41,600 के टारगेट भी यहाँ पे दिख सकते हैं अगर हम 42,000 के आसपास ओपन होते हैं। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो छोटी सी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। देखिए सबसे अच्छा ट्रेड तब बनेगा जब इसी जोन के बीच में हम ओपन होकर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेंगे तो ये सबसे बेस्ट ट्रेड बनेगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो हम इंतजार करेंगे प्राइस एक्शन का और प्राइस एक्शन में अगर ऊपर की साइड का प्राइस एक्शन बनता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको मिल सकता है और वापस बैंक निफ्टी फिर 41,500 के आसपास आ सकता है। तो इस जोन पे नजर बना के रखिएगा कि हमारी ओपनिंग कहाँ पे हो। ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो शांत बैठेंगे और प्राइस एक्शन का वेट करेंगे या रेंज का वेट करेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो ये शायद हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा होगा कि गैप डाउन के बाद अगर कोई रेंज बनाती है या पहली कैंडल कोई हैमर कैंडल बनती है तो हम उस हैमर को देख के यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे 41,400 से 500 के बीच का यहाँ पे रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।